Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. In this lecture we are going to discuss about the speed control of induction motor. Basically इस lecture में हम इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके वेरियस मेथड्स क्या हैं। और इस लेक्चर में हम पोल चेंजिंग मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। उसमें से हम दो मेथड्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में आगे के मेथड्स को हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले ब्रीफली हम ये बताएंगे कि कैसे हम स्पीड को चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद में एक एक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम पोल चेंजिंग पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। सो जैसा कि हमें पता है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो हम सबको पता है, अभी तक हमने पहले की क्लास में देखा है। अगर आपने अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग क्लासेस में हमने बताया था कि रोटर स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस n। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर की जो रोटर की स्पीड होती है उसको हम इस फॉर्मूले से देते हैं। अब हमें मालूम है कि NS जो होता है वो क्या होता है, 120 F/P होता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज NR इज इक्वल टू 120 F/P इंटू 1 माइनस S। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रोटर की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, पोल्स पे डिपेंडेंट है और स्लिप पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब अगर मुझे रोटर की स्पीड को चेंज करना है तो अगर मैं इन तीन चीज़ों को वेरी करूँ तो मैं इजीली वेरी कर सकता हूँ। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इट इज सीन दैट द मोटर स्पीड can be changed by change in frequency, number of poles P और slip S। ठीक है, any one or the combination of, या तो किसी एक के चेंजेस होने की वजह से या फिर कॉम्बिनेशन में अगर चेंजेस होंगे तो स्पीड में चेंजेस पॉसिबल है। सो इट इज सीन दैट द मोटर स्पीड कैन बी चेंज बाय चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स और स्लिप S, और एनी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेथड्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मोटर स्पीड। ओके, सो इसी हिसाब से हमने डिफरेंट मेथड्स डेवलप किए हैं फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर्स। तो उन मेथड्स को हम यहाँ पे पहले लिस्ट कर लेते हैं। तो द मेन मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर आर एज फॉलोज। सबसे पहले आ गया मेरा पोल चेंजिंग। ठीक है, देन आ गया मेरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, देन आ गया मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, देन फोर्थ हो गया मेरा स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, एंड फिफ्थ हो गया मेरा स्लिप एनर्जी रिकवरी। तो बेसिकली पहले तीन तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन को देख के ही एविडेंट होता है कि अगर हम नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करेंगे तो स्टेटर जो रोटर स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है रोटर स्पीड। तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पोल चेंजिंग मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो पोल चेंजिंग मेथड के बेसिकली टोटल 3 मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होगा मेरा is a multiple stator winding. Okay, the number of poles can be changed by A, the multiple stator winding, B, the method of consequent poles, and the C, pole amplitude modulation. Okay, so number of स्टेटर पोल्स को हम 3 मेथड से चेंज कर सकते हैं। पहला हो गया मेरा मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, दूसरा हो गया मेरा मेथड ऑफ कंसिक्वेंट पोल्स, एंड तीसरा हो गया मेरा पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो देखो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम केज मोटर्स और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो केज मोटर्स में क्या होता है कि जितने मेरे पोल्स स्टेटर में होते हैं उतने अपने आप रोटर में इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, वहां पे ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से हमें जितने भी ये मेथड हैं जो स्पीड कंट्रोल के पोल चेंजिंग मेथड हैं वो हमें सुटेबल कहाँ पे हैं, केज रोटर्स में सुटेबल है। तो उसी को हम पॉइंट्स में लिखेंगे। द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल बाय पोल चेंजिंग मेथड आर सुटेबल फॉर केज रोटर एंड केज रोटर ओनली बिकॉज द केज रोटर ऑटोमेटिकली डेवलप्स नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू द पोल्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। क्योंकि केज रोटर में जो स्टेटर में जितने पोल्स होते हैं उतने ही रोटर में इंड्यूस होते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले के लेक्चर्स में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टाइम वी हैव सीन इट। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग में क्या होता है, बेसिकली देखो हमको मालूम है कि हम 2 तरह के अलग अलग वाइंडिंग कर लेते हैं जो कि डिफरेंट पोल नंबर देते हैं। तो जिस पोल नंबर पे हमें मोटर को ऑपरेट करवाना हो, वो उस स्पीड पे ऑपरेट करवाना हो, वहां पे हम उसको स्विच कर देते हैं
सो बेसिकली इन दिस मेथड अ स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद, स्टेटर को 2 सेपरेट वाइंडिंग से प्रोवाइड किया जाता है। इन दिस मेथड अ स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद 2 सेपरेट वाइंडिंग्स विच आर वाउंड फॉर 2 डिफरेंट पोल नंबर्स, ठीक है, विच आर वाउंड फॉर 2 डिफरेंट पोल नंबर्स, ठीक है। 1 वाइंडिंग इज एनर्जाइज एट अ टाइम, तो जो सी भी स्पीड आपको चाहिए उस वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पे पहले एनर्जाइज करेंगे, तो एक वाइंडिंग एक बार में एनर्जाइज होगी। सपोज दैट अ मोटर इज हैविंग, अभी इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज करो कि मोटर में 6 पोल्स और 4 पोल्स दोनों हैं, ठीक है। तो 6 पोल्स की जो होगी, अगर 50 हर्ट्ज सप्लाई की बात करें तो 6 पोल में वो कितना आरपीएम देगी, 1000 आरपीएम देगी, और 4 पोल से वो देगी 1500 आरपीएम। तो मेरे पास में 2 स्पीड्स हो गई, 1000 आरपीएम और 1500 आरपीएम। तो यहाँ पे मुझे जब 1000 आरपीएम चाहिए तो मैं 6 पोल वाली वाइंडिंग्स को एनर्जाइज करूंगा, और 1500 आरपीएम चाहिए तो मैं 4 पोल्स वाली वाइंडिंग को एनर्जाइज करूंगा। सो इफ द फुल लोड स्पीड इज 5% और अगर स्लिप 5% है तो एनआर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे मेरे, एक तो 950 आरपीएम, एक हो जाएगा मेरा 1425 आरपीएम, क्योंकि हमें मालूम है एनआर इज इक्वल टू एनएस इंटू 1-s। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 5% स्लिप के लिए मुझे 2 रोटर स्पीड मिलेंगे, एक मिलेगी 950 आरपीएम, दूसरी मिलेगी मेरे को 1425 आरपीएम। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे स्विच करना है, तो आई विल एनर्जाइज डिफरेंट वाइंडिंग्स एट अ टाइम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मुझे ये मेथड जो है बहुत ही लेस एफिशिएंट होता है और कॉस्टली होता है, क्योंकि वाइंडिंग्स ज्यादा यूज होंगी। देयरफॉर इट इज यूज्ड व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसको तभी यूज किया जाता है जब एकदम ही ज्यादा जरूरत है और कोई और ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो अगला जो है वो है मेरा मेथड्स ऑफ कंसिक्वेंट पोल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो मेथड है वो 1897 में डेवलप हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी एक स्टेटर वाइंडिंग को हम कॉइल ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है, कॉइल ग्रुप्स में बांट देंगे। उसके बाद में एक साइड में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक कॉइल ग्रुप में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा और दूसरे कॉइल ग्रुप में करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, और इन जो इंटरपोल स्पेसिस हैं, उनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे साउथ है तो इस इंटरपोल स्पेसिस पे मैग्नेटिकली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक और पोल फॉर्म होगा, डेट इज नॉर्थ। यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ फॉर्म हो गया, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ फॉर्म हो गया, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ फॉर्म हो गया। तो इंटरपोल स्पेसिस पे हमारा पोल फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा कि सपोज करो पहले 4 कॉइल ग्रुप थे हमारे, 4 कॉइल ग्रुप की वजह से क्या हो गया, 8 पोल्स जनरेट हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरपोल स्पेसिस। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेशियो होगा पोल का वो 1:2 होगा। तो अब इसको हम पॉइंट्स में और देख लेते हैं। इट इज अ सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉइल ग्रुप्स, ठीक है। इन दिस मेथड एक सिंगल स्टेटर वाइंडिंग को हम फ्यू कॉइल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर इनके जो टर्मिनल्स हैं उनको बाहर की तरफ लाया जाता है। ये देखो यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं ABCD, इनको बाहर की तरफ लाया गया है। उसके बाद में नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज विद ओनली सिंपल चेंजेस इन द कॉइल कनेक्शन। नंबर ऑफ पोल कैसे चेंज किए जा सकते हैं, बस आप कॉइल कनेक्शन को हल्का सा चेंज कर दो, नंबर ऑफ पोल्स कैन बी चेंज्ड, ओके। सो प्रैक्टिस में क्या होता है कि स्टेटर वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 कॉइल ग्रुप्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2:1 के रेशियो में यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स चेंज होंगे, ठीक है। लेट अस शो, इस फिगर का एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि फिगर शोज स्टेटर वाइंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ 4 कॉइल्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स AB एंड CD। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं मेरे, AB और CD में डिवाइड किया गया है 2 कॉइल ग्रुप्स को, ठीक है। अब देखो ग्रुप AB कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ कॉइल 1 and 3 कनेक्टेड इन सीरीज। तो AB ग्रुप को देखते हैं पहले। तो AB ग्रुप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 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 यहाँ से जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो येलो में पूरा है ना, ये आपका AB ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉइल इंक्लूड हुए हैं, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 3, ठीक है। सो AB ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कॉइल 1 and 3 जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ग्रुप AB कंसिस्ट ऑफ ऑड नंबर्ड कॉइल 1 and 3 एंड कनेक्टेड इन सीरीज। वहीं पे जो ग्रुप CD होता है डेट इज कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कॉइल्स 2 and 4 एंड कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए हमने ग्रीन पेन यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो C यहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रीन पेन को फॉलो करते रहो, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इस तरीके से
तो कौन कौन से कॉइल से होते हुए आ रहा है वो कॉइल नंबर 2 and 4, यानी कि इवन नंबर ऑफ कॉइल से वो आ रहा है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप सी एंड डी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर कॉइल 2 and 4 and connected in series. Okay, so these coil can be made to carry a current in a given direction. इन coils को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें एक करंट हो किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, बाय कनेक्टिंग द कॉइल ग्रुप्स आइदर इन सीरीज और पैरेलल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो या तो हम उसको इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस कनेक्शन देयर विल बी अ टोटल ऑफ 4 पोल्स, ठीक है। इस कनेक्शन से 4 पोल होंगे स्टार्टिंग में, गिविंग अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम एट फॉर अ 50 हर्ट्ज सिस्टम। नाउ इफ द करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ ग्रुप ए बी इज रिवर्स्ड देन द कॉइल ग्रुप विल प्रोड्यूस नॉर्थ पोल्स, ठीक है। अगर जो ए बी के थ्रू करंट फ्लो कर रहा था उसको रिवर्स कर दिया गया तो नॉर्थ पोल वो प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, द फ्लक्स ऑफ द पोल ग्रुप्स मस्ट पास थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द ग्रुप, यानी इंटरपोलर स्पेसेस से जो फ्लक्स है वो पास होगा, वहां पे जो एक पोल है वो इंड्यूस होगा। तो दिस इंडिकेटिंग मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी का पोल इंड्यूस होगा, डेट इज साउथ पोल इन द इंटरपोल स्पेसेस। ओके, दीज इंड्यूस पोल्स आर कॉल्ड कंसिक्वेंट पोल्स, और इन्हीं इंड्यूस पोल को हम लोग कंसिक्वेंट पोल्स कहते हैं, ठीक है। थस मशीन हैज ट्वाइस एज मनी, तो हम कह सकते हैं कि मशीन के पास में अब ट्वाइस पोल्स हो गए हैं, दैट इज 8 पोल्स। पहले 4 पोल्स थे, अब 8 पोल्स हो गए, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ द प्रीवियस स्पीड, अब वो 750 आरपीएम हो गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अलग अलग कनेक्शंस भी कर सकते हैं और इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हो सकती है। ये एक और एग्जांपल है हाई स्पीड लो स्पीड के लिए, और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अलग से करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस in the next lecture pole amplitude modulation, and then we are going to discuss the remaining methods in the coming lectures. Thank you very much.